जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ है मुस्तफ़ा शाहिद, जो कि ऐलान मार्केटिंग के इस प्रोजेक्ट के साइट पे होते हैं। और अभी गवर्नमेंट की मुस्तफ़ा एक अनाउंसमेंट भी, कुछ पॉलिसीज़ चेंज होने वाली हैं जो कि करेंसी नोट्स के हवाले से हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है मार्च अप्रैल तक, जो भी करेंसी नोट्स हैं पुराने वो अगर चेंज हो जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और उससे बचने के लिए इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर्स जिनके पास कुछ पैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ब्लैक मनी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कोई आसान सा हल, अगर वो बैंकों में रख देते हैं तो डेफ़िनेटली आपको पता है कि वो चीज़ें फिर पूछा जाएगा भाई कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो मनी ट्रेल जो है आपसे पूछा जाएगा। तो उससे बचने के लिए अभी आवाम को क्या करना चाहिए? तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। देखें, ये जो गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया हुआ है नोट चेंज करना, इसका मेन रीज़न ये था कि अभी रिसेंटली जब एफआईए छापे मार रही थी लोगों के घरों पे, हुँ, तो आपने देखा होगा कि लोगों के घरों की बेसमेंट से कहाँ-कहाँ से पैसे मिल रहे थे। जैसे कि तो ख़ास करके 5,000 का नोट जो है ये रिश्वत के लिए और इन चीज़ों के लिए, ख़ासकर बाकी भी बहुत सी चीज़ें जैसे रिश्वत देने के लिए बहुत ज़्यादा चलता था। जैसे तो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि यार हम इन नोटों को चेंज करते हैं। हुँ, इस चेंज करने से आप लोग खुद देखिएगा कि जो हमारा गवर्नमेंट का अकाउंट है, जो एक कि हमारे रिज़र्व में, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और गवर्नमेंट उस पैसे का पूछेगी कि ये पैसा आप कहाँ से लेके आए? उन्होंने कहा हुआ है कि यार ये पैसा हम पूछेंगे कि आप लोग किधर से लेके आ रहे हैं? मतलब मनी ट्रेल वो पूछेंगे। पूछेंगे, बिल्कुल अच्छा, पूछेंगे। ठीक है। अब देखें, इस पैसे से बचने का तरीका ये है कि आप लोग बेस्ट रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करें, कंपनीज़, क्योंकि वो कंपनी से पूछा जाएगा कि आप पैसा कहाँ से लेके आए, आपसे नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी पे वैसे भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती रहती है। ठीक है। ठीक है कि अच्छा मुस्तफ़ा, एक चीज़ मुझे ये बताएँ कि अभी मैं कुछ चीज़ों को देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐलान मार्केटिंग के ऊपर वो ट्रस्ट करें। कुछ गिने-चुने नाम हैं, आपको पता है बड़े-बड़े नाम जो हैं वहाँ पे लोगों को रेंट नहीं दे पाए और वो कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग जो है उनके अगेंस्ट जो है केसेस हो गए। तो अभी लोगों का जो रुझान है इस टाइम के ऊपर भी ऐलान मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? इसका रीज़न ये है कि ऐलान मार्केटिंग जो है उसका एक बैकग्राउंड है। ऐलान मार्केटिंग के 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर हैं। ठीक है। और अभी इस टाइम पे जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मरी के अंदर चल रहे हैं। तो जो इन्होंने पिछले 2-3 साल में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, वो सारे इस टाइम पे नियर टू कंप्लीशन है या उनका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है। तो मतलब उनकी प्रोडक्ट हमेशा टाइमली डिलीवर करते हैं। हाँ, 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे गुलबर्ग में एक मैग्नस मॉल है, जिसकी थोड़ी-सी कह लें कि कंस्ट्रक्शन स्लो थी। उसका रीज़न ये है कि वो 27 कनाल का प्रोजेक्ट है हुँ, और 27th फ्लोर भी उसके हैं, तो वो एक बड़ा मॉल है इस्लामाबाद का, तो उसके ऊपर टाइम लगता है, ज़ाहिर-सी बात है। जैसे वो 2-3 साल में नहीं बन सकता है, वो कम से कम 5-6 साल का प्रोजेक्ट है, ये हर बंदा जानता है कि बड़ा प्रोजेक्ट जो है, उस पे इतना टाइम लगता है। उसके बाद जो हर प्रोजेक्ट हैं, आप देखें जितने भी प्रोजेक्ट ऐलान मार्केटिंग के बने हुए हैं, 3 साल का प्लान है, तो 2 ढाई साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर कर देती है सब लोगों को। तो इसलिए अभी तक आप मार्केट के अंदर देखते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। कुछ लोग रेंट प्रोवाइड करते थे, उन्होंने रेंट का छोड़ के इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग स्टार्ट की हुई है। तो ऐलान मार्केटिंग ने स्टार्ट से ही एक जो है वो स्टार्ट किया था कि यार हम रेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कल को कोई मसले हो सकते हैं, इन केस मार्केट ख़राब हो, जैसे अभी करंट सिचुएशन लास्ट 2 साल से जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो जैसे उन लोगों ने ना इंस्टॉलमेंट पे स्टार्ट से दी और टाइमली चीज़ें डिलीवर करके लोगों को दी हैं, और इस वजह से ऐलान मार्केटिंग जो है अभी तक कामयाब है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएँ, अभी ये जो प्रोजेक्ट है जो लो बजट प्रोजेक्ट है, और इसके लिए थोड़ा-सा भी बताएँ कि इसमें मिनिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है और उसकी मंथली रेंटल, और इसमें क्या कुछ इसकी जो प्रोजेक्ट है जैसे एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब तरीन है, ये कार्गो जो स्टेशन है उसके सामने है, यहाँ पे ऑलरेडी जो एयरपोर्ट के स्टाफ है, ठीक है, उनकी यहाँ पे ऑलरेडी वो रेंट पे रह रहे हैं। और जितने भी घर हैं वो जो रेंट है, जो किसी भी आप चले जाएँ H13 से भी ज़्यादा यहाँ पे रेंट चल रहे हैं। तो उसकी वजह ये है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए इसके बेनिफिट्स बताएँ? ये जो प्रोजेक्ट है ये एयरपोर्ट टाउन में वाक़ है, जो कि कार्गो स्टेशन एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे कार्गो का जितना स्टाफ है वो सारा यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि वो अगर आगे कहीं पे रहें इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ से आने-जाने का बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, डिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे रहते हैं, अभी यहाँ पे 5 मरले का एक पोर्शन का ₹18,000 रेंट पे लगा हुआ है। मतलब ये एक छोटा-सा टाउन है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा-सा टाउन है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 12 मरले का, ये ग्राउंड प्लस 3 है, ऊपर 3 फ्लोर जो है सर्विसेज़ अपार्टमेंट हैं, नीचे 2 कमर्शियल शॉप्स हैं। हुँ, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसकी ये है कि हमारी एक चेन है स्विस होटल्स की, ठीक स्विस है। स्वीट के नाम से, जो मरी में हमारे ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट हैं। तो अच्छा, अच्छा। इसको जो
मैनेज करना है वो ये सर्विसेज़ अपार्टमेंट को स्विस ही करेगी, ठीक वो है, होटल चेन करेगी। ठीक है, तो एलान मार्केटिंग जो है वो अपने कस्टमर को आफ्टर कंप्लीशन मतलब लाइफ़ टाइम लोगों को रेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे जो अपार्टमेंट है रेट जो है मैं अगर बताऊँ तो 12,000, 13,000 और 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है। हुँ, 14,000 फर्स्ट फ्लोर का है, 13,000 सेकंड का है और 12,000 रुपए थर्ड फ्लोर का है पर स्क्वायर फीट रेट। ठीक है, जो अपार्टमेंट हैं उनका साइज़ेज़ छोटे-छोटे रखे हुए हैं क्योंकि सर्विसेज़ अपार्टमेंट हैं होटल टाइप्स के क्योंकि हम लोग उनको जो है गेस्ट हाउस टाइप या आप कह लें कि 3 स्टार होटल्स की तरह से रन करेंगे। तो जो ठीक रेंटल है, वैल्यू होगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 बेड फ्लैट ले लेते हैं तो वो आपको 35-36 तक मिल जाता है। अच्छा, 3 साल आसानी के साथ पे 30% उसकी डाउन पेमेंट है, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी 1% ऑलमोस्ट बनती है। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बंदा जो अभी मेरा रेफ़रेंस से आ जाता है, ठीक है, या इस वीडियो के बाद आ जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ डिस्काउंट ऑफ़र्स आप कर रहे हैं? जो कि अब मुझे लगता है कि अभी आप नहीं बताएँगे, लेकिन जो टेबल पे कुछ बंदे आ जाएँगे, बैठेंगे, फिर उसके बाद आज कुछ गुंजाइश उसमें निकल सकती है। देखिए, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग पे है। मतलब यहाँ पे प्राइसेज़ आप चेक कर लें तो ऑलमोस्ट जितनी हैं उससे भी हमने कम रखी हुई हैं। लेकिन ये है कि सॉफ्ट लॉन्चिंग के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो पैसा डालते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर क्योंकि बेनिफिट यहाँ पे ही होता है स्टार्ट में। जैसे जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो फिर बहुत से लोग आ जाते हैं तब ऊपर निकल रहा होता है, बहुत से लोग आते हैं तब प्राइसेज़ डबल हो चुकी होती हैं। तो अभी ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा मार्जिन है, उसके बाद भी आप आएँ इंशाल्लाह ताला बैठें टेबल पे तो हम आपके साथ कर लेंगे, कोई ठीक मसला है। नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक जो अहम इश्यू है, अहम पॉइंट है आपके पास, जो कि एंड पे हम रिपीट करेंगे कि एक तो आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ अभी चेंज होने वाली हैं, जो कि करेंसी नोट्स को जो है वो दोबारा से जमा कराएँगे। कुछ चीज़ें ब्लॉक हो जाएँगी, कुछ नई चीज़ें लेके आ जाएँगे, क्या पता 5,000 के नोट वाले ख़त्म हो जाएँ, ठीक है? तो उस टाइम के ऊपर आप मज़ीद बैंकों के चक्कर लगाने से या गवर्नमेंट को आंसरेबल होने के बजाय अगर अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं किसी भी अच्छे जो ऑथेंटिक जो ग्रुप हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो आपके साथ कोई किसी किस्म का फ्रॉड या वादा नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं करते जहाँ पे आपको लोग फँस जाते हैं या आपकी वजह से कोई मसला हो जाता है। तो आप एक तो टाइमली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक लो बजट प्रोजेक्ट है। इसमें मेरे ख़्याल से गिने-चुने कोई ऑप्शंस रह गए हैं आपके ऐसा फ़िलहाल। ही है बिल्कुल मतलब हमारा थर्ड फ्लोर के ऊपर 1-2 अपार्टमेंट हैं, सेकंड फ्लोर पे 2-3 पड़े हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर ऑलमोस्ट फिलहाल में सोल्ड आउट है, शायद 1 आध पड़ा हो। तो शॉप्स कुछ हमारे पास पड़ी हुई हैं ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड के ऊपर आपको 30, 35, 37 तक एक शॉप मिल जाती है यहाँ पे, अच्छा, 37 लाख के ऊपर एक शॉप में हो तकरीबन मिल जाता जाती है आपको है। इस तरह। देखें, ये गवर्नमेंट जैसे इलेक्शंस अभी हफ्ता कुछ रह गया है इलेक्शंस में भी, तो आपको पता है कि इलेक्शंस अगर आ जाते हैं तो उसके बाद प्राइसेस जो हैं दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे। आपको पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट, मतलब कोई भी बिजनेस है वो पॉजिटिव सिम की तरफ जो है वो चल पड़ती है। तो अभी टाइम है, आप लोग आ जाएं, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके साथ आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं और आप इसमें अपनी चीज़ें बुक कर सकते हैं।